राधे कृष्णा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भक्तों का चरित्र जो भी सुनता है श्रद्धापूर्वक, उसके अंदर जरूर भक्ति का संचार होने लगती है। इसी तरह से एक रामदास जी थे, वो थोड़ा छोटे कास्ट के थे, तो उनको कोई गुरु दीक्षा नहीं देता था। तो रामदास जी बहुत चिंतित थे। एक बार भक्तों की टोली आ रही थी और उसी में वो थोड़ा सा शब्द सुन लिए थे, हे हरि हम जैसो तैसो तेरो, हे हरि हम जैसो तैसो तेरो। यही वो शब्द सुन लिए थे, बस उन्हें कुछ नहीं मालूम था। बिल्कुल सरल स्वभाव उनकी और बिल्कुल सच्चे मन के थे। बस यही दिन रात रटना शुरू कर दिए, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि हम जैसो तैसो तेरो। यही वो करते थे। मोची का काम करते थे। एक सेठ महाजन थे, उनके यहाँ चोरी हुई और शालिग्राम जी सिंहासन पर विराजमान थे। सोने के सिंहासन पर चोर सोने का सिंहासन भी चुरा लिए उनका और ले गए, बेच दिए। और जो शालिग्राम थे वो चिकना पत्थर जान करके वो बोले ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। सामने मोची पड़ा, मोची को ही दे दिए। बोले लो तुम अपना औजार इससे औजार अपना रेतना। तो वो भी मोची भी ले लिए अपना, और ले करके क्या करते थे, वो रोज़ उसी पर औजार रेतते थे। कभी नहीं बन पड़ता था तो अपने दोनों पैरों के बीच में फंसा लेते थे और रेतना शुरू करते थे। एक बार पंडित जी आए और उनका चप्पल टूट गया, तो बोले रामदास मेरा चप्पल बना दो। देखे वो बना रहे थे तो देखे कि शालिग्राम इतना सुंदर, उसमें सारे लक्षण, शुभ लक्षण, चक्र का चिन्ह बना हुआ था। सोचे इनको अगर मैं समझाता हूँ तो ये तो समझेंगे नहीं, इससे अच्छा कि इनसे ये पत्थर मैं मांग ही लूँ। और रामदास से बोले कि ये हमको दे दीजिए पत्थर, जितना पैसा चाहिए उतना मैं दे दूँगा। तो रामदास जी बोले देखो मुझे तो फ्री में मिला है और आप भी फ्री में ले जाइए, मुझे क्या होगा। और फिर वो दे दिए। और महाराज पंडित जी जो हैं वो ले आए, बढ़िया पंचामृत से उनका स्नान कराए, शुद्ध जल गंगा जल से वैदिक मंत्र उच्चारण किए, उनका विधि पूर्वक भोग लगाए, पूजा किए और शयन जब किए हो रात में, तो उन्हें विष्णु भगवान स्वयं आए और बोले जहाँ से ये पत्थर लाए हो वहीं पर दे आओ। तो बोले मैं इतने विधि पूर्वक आपका पूजा किया हूँ, मंत्र उच्चारण किया हूँ और मुझसे प्रसन्न नहीं, आप उस मोची से जो धार टे रहा है आपके ऊपर पैर रखता है। बोले हाँ, वो हमारे ऊपर जब पैर रखता है तो मुझे लगता है कि अपने आप को समर्पण कर देता है, और जब वो धार टेरता है तो हमको लगता है कि वो मेरा मालिश कर रहा है। और जब उसकी आंसू बहती थी, आह से पुकारता था, तो हमको लगता है था कि जैसे वो अमृत गंगा जल से ही स्नान करा रहा है, इसलिए मुझे वहीं पर पहुंचा दो। अब महाराज बहुत चिंतित हो गए। सुबह उठे और शालिग्राम लिए, बढ़िया कपड़ा में बांध उंध के ले गए, उनको मोची को दे दिए। बोले ये भगवान हैं और इनका पूजा करना, कह के और दे के चले आए। अब मोची बोले कि हम तो भगवान को तो कुछ नहीं जानता, ना तो मुझे मंत्र आए ना तो मुझे कुछ आता है। हे प्रभु हम शरणागत हैं, अगर आप भगवान हैं तो हमको भी एक दर्शन दे दीजिए और तब मैं समझूं कि आप भगवान हैं। अब उनके सामने साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हो गए। तो सच्चे दिल सच्चे हृदय से जो पुकारता है, जो प्रभु को पुकारते हुए आंसू की धार बहा देता है, उसी को प्रभु प्राप्त हो जाते हैं और नहीं तो किसी को नहीं। तो सभी भक्तों से यही निवेदन है कि नाम जप खूब करें। भक्तों को यही मेरा संदेश है कि सच्चे मन और सच्चे तन से प्रभु का नाम स्मरण करें। उनके सामने घंटों
नाम का जाप करते रहें। हो सके तो अश्रु का धारा बहे तो बह जाए। प्रभु ऐसे ही रिझते हैं और किसी तरह नहीं रिझेंगे। पूजा पाठ मंत्र तंत्र जाप से, टोना टोटका से किसी तरह से भी प्रभु नहीं रिझ सकते हैं। तो अगर ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी आप लोगों को अगर पसंद आता है तो आप राधे राधे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री राधे।